जय हिंद। मैं मोहित तिवारी आप सभी को यूएस गाइडेंस में स्वागत करते हैं। आज क्लास 12th की एक इम्पोर्टेंट कहानी जो इस बार 2022 में आ सकता है उसके सारांश को समझेंगे। आज मैं बताऊंगा आपको कि ये जो चैप्टर है द अर्थ, जिसके लेखक हैं एची बेट्स। इस स्टोरी में लेखक जो है धरती के बारे में यानी पृथ्वी के बारे में बताया है कि कैसे पृथ्वी पर लोग निवास करते हैं और कैसे लोग अपने जीवन यापन करते हैं। आज मैं बात करूंगा द अर्थ के कुछ कैरेक्टर का, जिसका नाम है जॉनसन, जो कि बेंजे के पिताजी होते हैं। ये एक किसान होते हैं जिनके अपना कोई लैंड नहीं होता है। ये कुछ जमीन जो है कि लगभग 4 एकड़ जमीन जो है कि अपने गांव के जमींदार से लीज पर लेते हैं और उसमें खेती करते हैं। खेती करने के दौरान जो उन्हें बेनिफिट होते थे उसी बेनिफिट से अपना घर चलाते थे। उनका बेटा का नाम होता है बेंजे। बेंजे जो है ये शॉर्ट सन होता है, दिमाग मंद बुद्धि का होता है। इस मंद बुद्धि की वजह से जॉनसन हमेशा टेंशन में होते हैं। इन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि जो मैं मेहनत कर रहा हूं किसके लिए कर रहा हूं। तब उन्हें गांव के लोगों द्वारा ऐसा बताया जाता है कि आप जाइए डॉक्टर साहब से मिलिए, शायद वही आपके बेटे का इलाज कर सकते हैं। जॉनसन इस गरीबी में होते हुए भी अपने बच्चे को अच्छा रखना चाहता था, इसीलिए बेंजे को ले जाता है डॉक्टर के पास। जब जॉनसन डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उन्हें बोलता है कि बेंजे को मन लगेगा काम करने में। यदि काम करने में मन लगाना है तो इसी के काम लायक, इसी के माइंड लायक एक काम देखना पड़ेगा। तो एडवाइस देता है डॉक्टर कि जाइए आप पोल्ट्री फार्म को खोलिए, मुर्गी पालन कीजिए, शायद आपके बेटे को इसमें मन लगेगा और आपकी बिजनेस बेहतर हो जाएगी। जॉनसन अपने बेटे को अच्छा दिलाने के लिए, अच्छा कराने के लिए मुर्गी पालन स्टार्ट करता है। बात वैसा ही होता है, जो डॉक्टर कहता है वैसा ही सब चीज होता है। बेंजे उसमें धीरे धीरे उसका मन लगना स्टार्ट होता है। जॉनसन भी सोचता है कि कैसे बेंजे का मन इसमें लगे। तो जॉनसन कहते हैं बेंजे से कि देखो, जो तुम मुर्गी के अंडा बेचोगे उस अंडे का पैसा जो होगा तुम्हारे पास होगा। और इस तरह से बेंजे हार्ड परिश्रम करता है, यहाँ तक कि जब मुर्गियां अंडा देती है तो उस अंडा को बेचने के लिए गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचता है। जब वो अंडे को बेचता है तो उससे उसे कुछ बेनिफिट्स होते हैं। धीरे धीरे पैसा बढ़ते जाता है। वो सभी मिलकर के परिवार मुर्गी को ही और मात्रा को बढ़ाते हैं। धीरे धीरे आमदनी बढ़ते जाती है, मुर्गी पालन होते जाता है और इस तरह से धीरे धीरे बेंजे जो है कि कुछ पैसे को कमा लेता है। उसकी आयु 21 वर्ष हो जाती है तो जॉनसन भी सोचते हैं कि अब पैसा मैं किस लिए रखूंगा, मेरा बेटा तो अब लायक हो गया। तब क्या करते हैं, जॉनसन अपना सारा पैसा जो पासबुक था सब बेंजे के नाम पर ट्रांसफर कर देता है। अब देखिए, अब तो बेंजे जो है कि अपने तरह से बिजनेस को स्टार्टअप करता है। धीरे धीरे उसे उस बिजनेस में लाभ होता है। पैसा इतना काफी अच्छा हो जाता है कि अपने ही गांव के कुछ जमींदारों से जमीन खरीदता है और अपना एक अच्छा सा घर बनाता है। घर बनाने के बाद उसकी उम्र काफी अच्छी हो जाती है तो शादी के लिए माँ बाप भी रेडी हो जाते हैं और बेंजे की शादी फ्लोरेंस से होती है। यहाँ देखिए, इस कहानी में लेखक यही दिखा रहा है कि जैसे ही बेंजे अपना शादी करता है फ्लोरेंस के साथ तो परिवार के लोग सब लोग खुशहाल रहते हैं, किसी को किसी तरह की दिक्कत नहीं होती है। लेकिन धीरे धीरे फ्लोरेंस के आने की वजह से फ्लोरेंस क्या करती है कि बेंजेस के पिता से ये थोड़ा सा नाखुश हो जाती है और धीरे धीरे बेंजे को बोलती है और हमेशा भड़काऊ बातें, जो आज समाज में जो घटनाएं घट रही है और औरत महिलाओं को अपने ही परिवार के सास ससुर के प्रति जो ये हीन दृष्टि बन रही है, उसी बात को इस कहानी में भी उन्होंने दर्शाया है एची बेट्स साहब ने। होता यह है कि बेंजे ऐसा भगाया जाता है फ्लोरेंस के द्वारा और जॉनसन से दूर किया जाता है। धीरे धीरे बात इतनी बढ़ जाती है कि जॉनसन जो है अपने माँ बाप को देखना तक पसंद नहीं करता है। दुख की बात ये
कि एक दिन की बात ऐसी हुई कि बेंजे खुद गाड़ी चलाया, माँ बाप को गाड़ी में बैठाया और अपने किसी अनजाने शहर में ले जाकर के उन्हें छोड़ दिया। ऐसी दुख भरी घटना को एच.ई. बेट्स साहब ने हम लोग के बीच प्रस्तुत किया है और ये हम लोग को दर्शाया है कि कैसे माँ बाप अपने बच्चे को इतना मेहनत कर करके, मजदूरी कर करके बच्चे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, हर एक चीजों की पूर्ति कराते हैं। और जब बेटा जब हर चीज को प्राप्ति कर लेता है तो लास्ट में जब माँ बाप को उन्हें सुखी रखना चाहिए था, खुश रखना चाहिए था, उस समय माँ बाप के प्रति उसका जो श्रद्धा है, प्रेम भावना है, धीरे धीरे दूर होने लगता है और माँ बाप को अकेले छोड़ देता है। यहाँ तक कि अब देखने को मिलता है कि माँ बाप को लोग वृद्धाश्रम तक छोड़ देता है। इस कहानी में भी शायद वैसा ही पहले हुआ था और उसी के देखते हुए लेखक ने लिखा है कि शायद आने वाला समय में इस तरह की घटनाएं घटेंगी। सो प्लीज फ्लोरेंस और बेंजे की तरह आप सभी लोग मत बनिएगा, माँ बाप को प्रेम रखिएगा। और इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद। यदि आपको ये कहानी क्लास 12th की एच.ई. बेट्स द्वारा लिखी गई कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।